नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, एक दृष्टांत आपके बीच रखता हूं। इस कवि सम्मेलन को पुनः आपके तक मोड़ता हूं। लखनऊ के कवि सम्मेलन से लौट के आ रहा था मित्रों। जैसे ही लौट के आया मैंने देखा ट्रेन के गेट के पास 4-6 नौजवान रासायनिक क्रिया में लिप्त। जैसे ही ट्रेन चलती है वो नौजवान भी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं मित्रों। जैसे ही चढ़ने की कोशिश करते हैं एक नौजवान का हाथ ट्रेन के गेट से टकरा जाता है। जैसे ही टकराता है हाथ से खून निकल आता है। वहां बैठी एक 60 साल की मां से देखा नहीं जाता। वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस नौजवान के हाथ में बांधने की कोशिश करती है मित्रों। जैसे ही बांधने की कोशिश करती है वो नौजवान अपनी जवानी की मगरूरियत में कहता है कि बुढ़िया हाथ, बोलो बुढ़िया हाथ छोड़, बोलो बुढ़िया हाथ छोड़, बोलो बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा हट बेटे, हट नालायक, जब मां को दर्द होता है अरे तब मर्द है। जब मां को दर्द होता है, जब मां को दर्द होता है तब मर्द होता है। तब 4 पंक्ति यहां से पढ़ता हूं कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है। अरे जिंदा रहने का एक फन छोड़ जाती है। अगर बाल से बारीक बात कह दूं तो आशीष देना कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है। अरे जिंदा रहने का एक फन छोड़ जाती है और उम्र भर अपने बेटे के पास रहने के खातिर बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है। उम्र भर बेटे के पास रहने के खातिर बहू के हाथ में अपना कंगन, बहू के हाथ में अपना कंगन। बहू को प्रणाम करता हूं। आप क्या कविता समझ कर रहे हैं? नमन करता हूं सुरेश अग्रवाल जी को, दीदी को प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। देश में हजारों यात्रा की, आप हंसना भी जानते हैं और अच्छी कविता भी जानते हैं। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। वाह, शाबाश। एक बार मन भर के मुझे आशीष दे दीजिए। मैं आपके मन का होना चाह रहा हूं। दोनों हाथ खोल के, मेरी दीदी बैठी है जैन दीदी, आकाश पर हाथ खोल के मुझे बता दीजिए इस सृष्टि में जितनी भी कविता लिखी, प्रणाम करता हूं भैया के साथ यात्रा की थी, इस सृष्टि पर जितनी भी कविता हुई है, मेरे भाई सुनील भाई आप कविता के बहुत विद्वान हैं, आप कितने बिठा के लगा ले, मैंने आपका मर्म देखा है। आज तक जितनी भी कविताएं हुई श्री राम के यशगान हुआ है, श्री राम की प्रशंसा हुई है, श्री राम की वीर गाथा हुई है, लेकिन किसी ने आज तक श्री राम के हृदय के पास नहीं पहुंचे। बेटा छोटो टोपी वाले भाई थोड़ी देर मन लगा लो, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हो। आज तक किसी ने श्री राम की पीड़ा को नहीं समझा कि श्री राम कब कब हारे थे। मैंने कहा अगर राम की पीड़ा को ये लक्ष्मण नहीं समझेगा तो इसे कविता लिखने का कोई। जिंदाबाद, वाह 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 लक्ष्मण। मित्रों प्रणाम करता हूं। इस कविता के धरातल तक आप पहुंच गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप याद रखोगे कि इस आपके नगर में ऐसी कविता भी हुई थी। स्वयं राम कब कब हारे थे, स्वयं से तब हारे थे राम। दिनेश कविता सुनो। स्वयं से तब हारे थे राम, जब मां जानकी से कहा कि तुम आप पुनः परीक्षा दो। एक बार वो अग्नि परीक्षा दे के आ गई थी, उनसे कहा पुनः परीक्षा दो। वो परीक्षा देने जाती है और उधर खड़ी रहती है। तब मैं कहना चाहता हूं, बस आप समझें, कविता आप तक पहुंच जाएगी। स्वयं से तब हारे थे राम, स्वयं से तब हारे थे राम, स्वयं से तब हारे थे राम, के आंखों में आंसू भर करके, 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 भर करके आंखों में आंसू, सिया ने जब अंतिम किया प्रणाम, स्वयं से तब हारे थे राम। दोनों हाथ खोल के मुझे बता दीजिए। नमन करता हूँ। क्या सुन रहे हो? जो नए विचार लाया है पहुंचा रहा हूँ पहली बार। ये कि आंखों में आंसू भर करके, कि आंखों में आंसू भर करके, भर करके आंखों में आंसू, सिया ने जब अंतिम किया प्रणाम, स्वयं से तब हारे थे राम, स्वयं से तब हारे थे राम। सारी सृष्टि दुखी थी कि श्री राम को रात को राज अभिषेक होना था, सुबह वनवास हो गया। केवल इस सृष्टि में एक चीज खुश थी कि प्रभु को वनवास मिलेगा। वन सुखी था कि हम जाकर कभी भी उनके दर्शन नहीं कर पाते। सिया स्वयं श्री राम वन आ रहे हैं, वन बहुत खुश हुआ। अब आपके बीच रखता हूं ख्याल। मुझे मालूम है कि आपकी तालियों से इस ख्याल के बीच आप मुझे ऐसा आशीष देंगे कि ऐसे नए विचार कभी सम्मेलन में लाने का कोई सामर्थ्य करते हैं। प्रभु वन में वास करेंगे, कि प्रभु वन में वास करेंगे, कि प्रभु वन में वास करेंगे, कि हर
दौड़ा दौड़ा एक कांटा आया, बोला मैं भी प्रभु के दर्श करूंगा। दौड़ा दौड़ा एक कांटा आया, बोला मैं भी प्रभु के दर्श करूंगा। अरे तुमने बाहर से स्पर्श किया है, मैं अंदर से स्पर्श करूंगा। तो देख भाव सूल का, भान हुआ प्रभु को फूल का। तो जानकी संग लक्ष्मण से बोले कुछ क्षण तुम भी कर लो विश्राम, स्वयं से तब हारे थे राम। स्वयं से तब हारे थे राम। वाह लक्ष्मण,